मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। तो जहाँ देखो वहीं कृष्णा है का मतलब क्या हुआ? आज तो जहाँ देखो वहीं तृष्णा है, कृष्णा नहीं है। तो यहाँ पर कम से कम इस हॉल में जहाँ देखो वहीं कृष्णा है ना? है? बाबा का सबसे प्यारा बच्चा कौन है? कृष्णा। बाबा संगम युग से लेकर और पुनः संगम युग तक कृष्णा का ही इंतजार करता है, तृष्णा का नहीं। भट्टी वास्तव में क्या है? तृष्णा रहित जीवन ही भट्टी है। ख्वाहिशों से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति ही संसार के काम आ सकता है। अभी तो सब अपनी अपनी ख्वाहिशों में हैं। ख्वाहिशें जो हैं खास बनने नहीं देती। सबको खास बनने की चाहत है, लेकिन खास बनने की विधि का पता नहीं है। खास सबको ही बनना चाहते हैं। बाबा आकर ज्ञान और योग की भट्टी में तपाकर खास बनाते हैं। संगठन कैसे बने? जिससे मिले उसकी इच्छा अपनी है, जिससे मिले उसकी चाहत अपनी अलग है। जिससे मिल रहे हैं उसके अंदर में मैं है और मेरा है। संगठन कैसे बने? बिना संगठन के एक छोटा सा भवन नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? ये जो भवन खड़ा है ये वस्तुओं का संगठन है, निश्चल संगठन है, समर्पण वाला संगठन है। सब समर्पित हैं। ईंटें जो है भट्टी में पक के कच्ची नहीं रही, कच्ची ईंट को हटा दिया गया, जो लाल हो गई पक के बिल्कुल। अब पक के लाल हो गई ईंटें, उतना ही काम नहीं आएगा, उसे दूसरी पकी हुई लाल ईंट से मिलना पड़ेगा। अब किसी ने सोचा कि मैं तो पक गया हूँ,
अब मैं किसी से नहीं मिलूँगा, मैं तो VIP बन गया, मेरा सेपरेट कमरा अलग हो गया, अब मेरे मिलने का टाइम निश्चित हो गया, क्योंकि मैं पक गया हूँ। तो वो पका हुआ काम आएगा क्या? ठीक है भाई, तुम पके हो तो तुम अपने अलग रहो। पकने के बाद दूसरी पकी हुई ईंट से जब तक नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद पकने के बाद मिल भी गए और छुपा भी लिए। अभी ईंटें दिखाई दे रही है क्या? देखो, बहुत बारीक बात है। पक भी गए और मिले हुए भी हैं और छुपे हुए भी हैं। बाबा कहता है गुप्त पुरुषार्थ। ऊपर से पलस्तर चढ़ा दिया गया। अब सारा श्रेय भवन का कौन ले जा रहा है? सारा श्रेय किसको मिल रहा है भवन का? वो फ्रंट एलिवेशन को। लेकिन वो फ्रंट एलिवेशन किस पर टिका हुआ है? पकी हुई और मिली हुई ईंटों का श्रेय है। गीता में भी, महाभारत में, भागवत में वर्णन है, पांडवों का वर्णन है। लाखा महल में पांडव रहते थे। बहुत कनेक्शन है बाबा का। ये जो कार्य चल रहा है, इसमें गीता भागवत का बहुत गहरा कनेक्शन है। वो पढ़ाई है और ये लैब है। वो पढ़ाई है और ये लैब है, ये प्रैक्टिकल है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन 1 भाग मिला के पानी बना के दिखाया जाने वाला है। वो ज्ञान है कि हाइड्रोजन 2 भाग ऑक्सीजन 1 भाग, वो ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान हो गया और उसका निर्माण नहीं हुआ तो किस काम का? तो ये लैब है बाबा की। तो गीता में वर्णन है, लाखा महल में पांडव रहते थे और कौरव उन पांडवों को नष्ट करने के इरादे से, हाँ, हर सेकंड वो यही प्लानिंग करते थे कि इन पांडवों को हमको एक पग जमीन भी नहीं देनी है। तो एक पग भी, तो ये जिंदा रहेंगे तो एक पग जमीन, ये तो एक पग क्या कई मांगेंगे। तो लाखा महल को जलाने का कौरवों ने, और भाई थे वो, कौरव पांडव भाई भाई आपस में। तो पांडवों ने क्या किया था? जो कौरवों को मालूम भी नहीं पड़ा था, पांडवों ने गुप्त सुरंग बना ली थी अंदर अंदर, जो लाखा महल के अंदर से चुपचाप, बहुत ध्यान से सुनना। तो गुप्त सुरंग बना ली थी पांडवों ने और कौरवों को मालूम नहीं पड़ा था। तो कौरवों ने क्या किया? ये तो गुप्त सुरंग बना के पांडव क्या किए? चुपचाप निकल गए बाहर, पता भी नहीं चला। और कौरवों ने लाखा महल में आग लगा दी। लेकिन पांडवों ने तो गुप्त सुरंग बना ली थी, तो वो बच गए। बस अभी कौरव आपके लाखा महल को आग लगाने की पूरी तैयारी में है। ये पूरी तैयारी पूरे विश्व के अंदर में प्रत्यक्ष रूप में
और उसका सैंपल ये प्रकृति हमको दिखाती भी रहती है। बाबा मुरलियों में ये गहन इशारे हम बच्चों को देते हैं। बच्चे अंतिम समय की तैयारी करवाते हैं। तो आपने यदि गुप्त सुरंग बनाई है, हम पांडव हैं सब, यदि गुप्त सुरंग बनाई है तो लाखा महल जलने पर आप नहीं जलेंगे, आप पार हो जाएंगे। तो वो गुप्त सुरंग क्या है? वो गुप्त सुरंग है बोलो, कौन कुछ बोलो? याद। गुप्त सुरंग है स्वनिर्माण, परफेक्ट, एक्यूरेट, एग्जैक्ट, बिल्कुल। और वो बाबा मुरलियों में, मुरली के प्रत्येक शब्द में निर्माण है। बाबा की मुरली के प्रत्येक शब्द में, माने एक विचार में नहीं, एक एक शब्द में। तो बाबा की मुरली के एक एक शब्द का अनुसरण करना ही योग है। बाबा ने कहा, ईश्वर ने कहा कुछ और, बच्चों ने सुना कुछ और, सोचा कुछ और, किया कुछ और। परमात्मा ने कहा बच्चे मेरी एक एक बात का अनुसरण करो। तो बच्चे अनु शब्द को हटा दिए और कौन सा शब्द ले आए? शरण। प्रभु जी तेरी शरण पड़े, लाखों लाज मेरी। बाबा ने क्या कहा? अनुसरण करो। वही मैंने 2 दिन पहले कहा था ना कि बाबा ने कहा बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखना। तो बच्चों ने दाढ़ी रखना कर दिया, की लाज रखना हटा दिया, की लाज शब्द हटा दिया। तो अनुसरण करना है तो शरण में जाने की है? बाबा ने कहा आचरण शुद्ध करो, तो आ शब्द हटा दिया, चरण पड़ गए। आ यानी आत्मा, अनु यानी भी आत्मा। अनुसरण मतलब आत्मा का अनुसरण करो, आत्मा की योग्यता को जानो, आत्मा के सिस्टम को जानो। जैसे शरीर के सिस्टम को जानते हो तो शरीर का बहुत ख्याल करते हो, वैसे ही आत्मा के सिस्टम को जानना। तो बाबा ने आत्मा के सिस्टम की बात मुरलियों में इतनी सुंदर तरीके से बताई है, वो कहीं पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो 2 पल का अभ्यास हम आज भट्टी में करते हैं, है ना। सबसे पहले हम आत्मा का अभ्यास करते हैं। इसमें हम छोटी सी आपको पहले स्टोरी सुनाते हैं, फिर मुरली की पॉइंट भी बीच बीच में आपको बताएंगे। एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, नहीं तो फिर अभ्यास ही रह जाएगा। उस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझना। एक आश्रम था, बहुत बड़े संत ऋषि, अच्छे तपस्वी उस आश्रम को चलाते थे। और उनमें इतनी पावर थी कि वो पंछियों और जानवरों को भी अपने वश में, अपने कंट्रोल में कर लेते थे। तो उन्होंने ढेर सारे तोते पाले और तोतों को बिठाल कर खूब पढ़ाया, गुणवान बनाया, पढ़ाया, लिखाया अच्छे से, हर बातें सिखाई। तो तोते हर बातें बोलना सीख गए। काफ़ी वर्ष तक वो आश्रम में रहे तोते। अब जब गुरुजी ने देखा कि ये पक्के हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई अब आप जंगल भी जाओ, बाहर भी निकलो थोड़ा।
लेकिन जाने से पहले गुरुजी ने एक बात पक्की की, क्योंकि उनको जंगल का तो अनुभव नहीं था, बाहर का तो अनुभव नहीं था उनको। तो गुरुजी ने एक बात पक्की की कि देखो, तुम जंगल में जाओगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाने की लालच में नहीं पड़ना, जाल में नहीं फंसना। इसको अच्छे से पक्का कर लो। तो एक तोते ने बोला, हाँ बोल भाई तू चल। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाने की लालच में नहीं पड़ना, जाल में नहीं फंसना। अब दूसरे तोते ने उसको स्वर में गाना शुरू किया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाने की लालच में नहीं पड़ना, जाल में नहीं फंसना। अब तीसरा तोता ढोलक ले आया, उसने बढ़िया संगीत देना शुरू किया, शिकारी आएगा, तो पीछे से उसने बढ़िया रिदम मिलाई। एक जन तोता गिटार ले आया, उसने शिकारी आएगा, दाना डालेगा, और बहुत सुंदर एक गीतकार हो गया, एक कविकार हो गया, एक संगीतकार हो गया, एक उसमें से डायरेक्टर बन गया। तुम मेरे डायरेक्शन पे इसको अच्छे से अब क्या हुआ, रट लिया, बहुत अच्छा गीत भी बन गया। तो गुरु ने सोचा, वाह यार, ये लोग तो एकदम पारंगत हो गए हैं, ये तो बहुत अच्छा गा रहा है, ये बहुत अच्छा बजा रहा है, ये बहुत अच्छा डायरेक्टर बन गया है, अब जाओ भाई बोले। तो ये लोग पूरे झुंड बना के बढ़िया, कुछ कोरस गाने वाले खड़े हो गए, उड़ रहे हैं, और एक लीडर हो गया, वो गा रहा है, दूसरे कोरस वाले दोहरा रहे हैं, संगीत बढ़िया बज रहा है, और जंगल की ओर चले और गा रहे हैं। और शिकारी ने आया, उसने दाना डाला, वो दाना तो कभी देखा नहीं था उन्होंने बोला ये दाना तो बड़ा बढ़िया है। और गा क्या रहे हैं, गुरु की बात गा रहे हैं। सारे के सारे क्या किए, अंदर से क्या किए, बाहर से क्या कर रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, और अंदर से क्या हो रहा है, तो सब के सब तोते गाते हुए बढ़िया और मस्त दाना खाने लगे, और दाने का भी आनंद ले रहे हैं और गाने का भी आनंद ले रहे हैं। शिकारी ने ऊपर से जाल भी डाल दिया, जाल में सब फंस गए, और कंधे में लिया और चला सारे तोतों को लेके, और वो जाल में फंस के बढ़िया ढोलक भी बजा रहे हैं और रिदम भी बजा रहे हैं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाने की लालच में नहीं पड़ना, जाल में नहीं फंसना, और जाल में फंसे हैं। ये स्थिति देखना जरा बारीकी से, बट्टी यही है। बाबा कहता है ये अंदर का पुरुषार्थ है। इसलिए बीच बीच में मुरलियों में बाबा कहता है, आपने अगर गौर से सुना होगा कि बच्चे मुझे ये गीत कविता पसंद नहीं है, बोलता है बाबा, गीत कविता पसंद नहीं है, एक बार ऐसा बोलता है। कुछ मुरलियों में बाबा बोलता है कि बच्चे तुम्हारा मन यदि नहीं लग रहा है तो गीत बजा लो, गीत से तुम्हारी अवस्था अच्छी बन जाएगी। दो बातें हैं बाबा की मुरली में, एक बात ये है, दूसरी बात ये है। तो फिर करना क्या है, गीत कब बजाने की बात कही बाबा ने, तो रिफ्रेश हो जाओगे, बाबा ने कहा। और एक तरफ बाबा क्या बोल रहा है कि गीत कविता मुझे पसंद नहीं है। जब मैं गीतों की तरफ बढ़ रहा था और बाबा से बातें करने बैठता था अमृत बेले, तो बाबा कहते थे कि बच्चे तुम गीत तो अच्छा बना रहे हो, आपको मैं प्रैक्टिकल बाबा की पर्सनल मुलाकात बता रहा हूँ।
तो क्या तुमको गवैया बजैया बनना है क्या? तुम मेरे पास गवैया बजैया बनने के लिए जुड़े हो क्या? ओ बाबा, राइट बात है। तुमको मैंने काहे के लिए जोड़ा है अपने संग? बाबा के भाव क्या है? बाबा के अंदर के भाव को पहचानना ही भट्टी है, और बाबा के भाव के अनुरूप अपने आप को बनाना भाव का निर्माण है। तो बाबा के भाव क्या है? एक बाप के भाव बच्चे के प्रति क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? बराबर। अब बच्चा क्या किया? बच्चा अपने शौक में चला गया। वही ख्वाहिश हमने लिखा है, शौक एक दिन शौक लगाएगा। 3 चीजें आपको परेशान करती हैं, एक शौक, दूसरा शक और तीसरा शिकायत। ये शक, शौक और शिकायत ये शिव से जोड़ने नहीं देती है, ये आदतें। तो हर शक से परे रहना मतलब निश्चय बुद्धि शब्द आ गए बाबा का। निश्चय बुद्धि विजयंती, मतलब शक का नामो निशान नहीं है हमारे अंदर में। डिसाइड कर लिया मैंने, बाबा आया है और उनके भाव ये है कि मुझे महाराजा बनाने आया है बाबा। तो मैं स्वयं का निर्माण इतना अच्छे से करूं, इस भट्टी में मैं इतना पकूं, इतना लाल हो जाऊं। वो लाल प्रकाश की बात नहीं है, लाल मतलब बाबा का लाल, लाल मतलब बिल्कुल पक्का। परम धाम में भी लाल प्रकाश दिखाते हैं। मैं इतना पक्का हो जाऊं कि अब मेरे अंदर में ना तो किसी व्यक्ति की शिकायत रहे, ना मुझे परिस्थिति की शिकायत रहे, ना मुझे वातावरण की शिकायत रहे, ना मुझे किसी के व्यवहार की शिकायत रहे। मेरे अंदर इतनी सी भी शिकायत न रहे। जब आप शिकायतों से मुक्त करेंगे, वही है मुक्त अवस्था, मोक्ष। दुनिया में मोक्ष का चाहते हैं। मोक्ष क्या है? मैं शौक के आधार पर जब तक जीवन जीऊंगा, मैं किसी का कल्याण नहीं कर सकता। आवश्यकता के अनुसार जीवन जीना अलग बात हो गई, और इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना अलग बात हो गई। उसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देंगी। उसको भक्ति मार्ग में इच्छाधारी नाग दिखाते हैं। इच्छाधारी नाग, वो कहानी बना दी है। इच्छाधारी नाग क्या है? वो आपके अंदर ही बैठा है। इच्छाधारी नाग जो आपको बार बार डस रहा है कि नहीं? तो बाबा के अंदर की बातों को बहुत गहन गंभीरता से समझना, गहन गंभीरता से भी समझना, और इतने गंभीर नहीं हो जाना कि मुस्कुराहट भी चली गई। बाबा ने कहा, बच्चे गंभीरता के साथ रमणीकता भी चाहिए, दोनों का बैलेंस। अब योग की तीसरी परिभाषा आप सुनिए, बैलेंस, संतुलन। अब बाबा ने संतुलन के ऊपर से बहुत सारी पॉइंट चलाई है। आप अव्यक्तवाड़ियाँ पढ़िए अच्छे से, 3 बजे उठकर आप अव्यक्तवाड़ियाँ पढ़िए। संतुलन, लव एंड लॉ का संतुलन। आवश्यकताओं और इच्छाओं की जांच करना, ये मेरी इच्छा तो नहीं है, मैंने उसको आवश्यकता का आवरण पहना दिया है।
संतुलन अपने मन और बुद्धि का संतुलन, लौकिकता और अलौकिकता का संतुलन। नहीं तो हम अलौकिक दिशा में बढ़े तो वहाँ लौकिकता में खटपट शुरू हो गई। बोले ये क्या करने लग गया। तो जब तक संतुलन नहीं होगा, आपने देखा होगा वो तराजू में एक तरफ बांट और दूसरी तरफ सामान, जब दोनों बराबर होगा तो नीचे का बड़ा कांटा और ऊपर का छोटा कांटा ये मिला, तब दोनों संतुष्ट होंगे। इधर रहा तो सामान की तरफ ज़्यादा है तो देने वाला तकलीफ पा रहा है, और इधर है तो लेने वाला तकलीफ पा रहा है। तो तकलीफ कब नहीं रहेगी, ऊपर का कांटा और नीचे का कांटा। तो नीचे बैलेंस चाहिए, बैलेंस लाइफ। तो देखो यहाँ पर हम मुरली की पॉइंट सुनते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बात है बाबा की, इसे बहुत गौर से सुनना। बाबा की जो बातें हैं थोड़ी हाई लेवल की होती है बहुत। बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है, एक एक शब्द सुनना अब, और गोल्डन गेस्ट भी है। कौन सी दो बात बोली, होस्ट भी है और समझना, होस्ट बनकर भी मिलते हैं और गेस्ट बनकर आते हैं। गेस्ट माना मेहमान शब्द में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, मेह और मान। लेकिन गोल्डन गेस्ट है, बाबा गेस्ट बनकर आते हैं, लेकिन गेस्ट भी कैसा है, अब सुनते जाना एक टर्म। और बाप समान बनना है, भट्टी का उद्देश्य क्या है, हाँ सुनते जाना, चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखे लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वह थैंक्स देते हैं। तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। अब ऐसा जीवन हम जिएंगे, गेस्ट बन सबको मुबारक देना और होस्ट बनकर। बाबा कहता है जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन सेवा की उनको कैसे दिखाई दे रहे हैं, गोल्डन गेस्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहली मुबारक किसको, जिन्होंने पूरी आदि से लेकर अंत तक। आपकी भी जहाँ से आदि और अंत, आदि से लेकर अंत तक, तो फिर अंत कहाँ है भाई। आदि तो समझ में आ गया, हम फलानी तारीख से ज्ञान में चले, और अंत कहाँ है। मैंने एक जगह भागवत कथा हुई थी तो अनाउंस किया था, भाई दवाई की बोतल में एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, ब्रिज का एक्सपायरी डेट का पता रहता है। अब इतने साल में ये ब्रिज, यहाँ पर किसी को अपनी डेट का पता है तो वो 1 लाख रुपए इनाम ले जाए। तो फिर अंत कहाँ है। इसलिए बाबा ने उसका एक स्लोगन क्या किया, अभी नहीं तो फिर परफेक्ट कब बनना है, इसी समय।
जो अभी कर लिया सो कर लिया। मैं कल से ऐसा पुरुषार्थ चालू करूँगा, मैं जो है कल से उठूँगा। अभी से उठ जाओ ना भाई, अभी से उठे हुए रहोगे तब तो कल उठोगे, है ना। वही हमने बताया था ना कि डॉक्टर कहेगा भैया अब तो मैंने सब कर लिया है, अब तो ईश्वर ही मालिक है, लास्ट में यही बोलेगा डॉक्टर। तो उसको पहले ही कर लो ना भाई। जब ईश्वर ही मालिक है तो ईश्वर पर सारा कुछ, उसके लिए गीत बना, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को सब सरल हो जाएगा। सौंपा क्या देखो तो जरा, सब सौंपा क्या, वस्तुएं सौंप दी। कईयों ने बोला मेरे पास 50 करोड़ है तो मैं 5 करोड़ सौंप दिया, बाबा को तो सब चाहिए ही नहीं था। सब सौंप दो। सब में आप क्या संभाल के रखे हो, आप अपने हृदय में क्या संभाल के रखे हो। क्या घर मकान आप संभाल के रख सकते हो अपने हृदय में? क्या धन दौलत आप अपने हृदय में संभाल के रखते हो? क्या आप आत्मा क्या संभाल के रखे हो? यहाँ बात किसकी चल रही है? आत्मा की। तो सब सौंप दो। तो क्या सौंप दो? है ना भाई। अभी ये चिंतन करना कि मैंने क्या क्या सौंपा है परमात्मा को। आप देखना कितना आनंद आएगा, इतना आप निरोगी जीवन यहीं से बन जाएगा आपका। इसी संगम युग से आपका निरोगी जीवन बन जाएगा। रोग कहाँ लगा है? इसका मैं एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ। अनुभव बहुत सारे दिए बाबा ने, तो शेयर करना बोलता है बच्चे, तुम ठीक है बात को दोहराओ, बात तुम अपना अनुभव सुनाओ। एक माता के कमर में बहुत दर्द था, तो उसने आयुर्वेदिक इलाज कराया, एलोपैथिक इलाज कराया, बैगा गुनिया के पास चली गई, बहुत योग साधना सब कर डाली, लेकिन वो कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तो कमर दर्द कहाँ था उसका? जब तक आत्मा शरीर में बैठी है तो बोल रही है कमर दर्द है। आत्मा शरीर से निकल गई तो कमर में दर्द मालूम पड़ेगा क्या? किसी बुखार चढ़े वाले व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल गई, फिर उसका टेम्परेचर नापो जरा। बहुत बारीक है, देखो आपको मैं बारीकी की तरफ ले जा रहा हूँ ना, आप बहुत ध्यान से सुनना और उसको बहुत अच्छे से आत्मसात करना। सारी बीमारी कहाँ पर है? अगर आपने उस बीमारी को जीत लिया तो गारंटी लेता हूँ आपको मैं ये पूरा 100% बात कहता हूँ कि दुनिया के अंदर में आज ये पक्की करके जाना, ये भट्टी में आप पक के जाना, ये फाइनल समझ के जाना कि दुनिया में जितनी भी बीमारियों का नामकरण समारोह मनाया गया है, हाँ, जैसे नामकरण संस्कार बच्चे का होता है ना, वैसे ही लोगों ने बीमारी का नामकरण संस्कार समारोह मनाया है। और हर साल एक नई बीमारी का नामकरण संस्कार करके उसकी एक्टिविटी कुछ नई दिखा के, पुराने से मिला जुला के और आपके सामने में परोस दिया जाता है और आप भयभीत हो जाते हैं। आपको बीमारी कुछ पॉइंट हैं उसके कारण होती है, ध्यान देना। आपको बीमारी होती है भय के कारण, आपको बीमारी होती है असावधानी के कारण, आपको बीमारी होती है दुख के कारण, और आपको बीमारी होती है अभिमान के कारण। और यही 4 कारण आपके अकाले मृत्यु के भी कारण बनते हैं। यही 4। कौन कौन से 4? भय, सबसे पहला भय, दूसरा दुख, तीसरा अभिमान और चौथा असावधानी। और ये चारों चीज़ें बाबा
आपको सिखाता है कि भय कैसे मुक्त होगा। आध्यात्म पूरी तरह से भय मुक्त कर देगा। आत्मज्ञान। तो वो माता जिसके कमर में दर्द हो रहा था, वो दर्द कहां पर था? वो दर्द मर्ज था आत्मा के अंदर। तो जब बैक बर्थ में गए, ध्यान की अवस्था में गए, जैसे ध्यान की अवस्था में आप बैक जाएंगे यहां बैठे बैठे, बहुत ध्यान से सुनना। अभी आपकी उम्र मान लो आपकी कितनी है? 34। प्रैक्टिकल देखना है। 34, फिर 33 में गए, 32 में गए, फिर 5 साल की उम्र में गए। जा सकते हो ना? जा सकते हैं ना? फिर फोटो देखकर आप 6 महीने में भी जा सकते हो। जब आप इस जन्म के एंड तक जा सकते हो पीछे, तो इसके पहले भी तो आप ज्ञान सुने हो ना, इसके पहले भी तो आप आत्मा ही थे ना। आत्मज्ञान ये पक्का करता है। मैं आत्मा की आपको स्टोरी सुनाऊंगा तो आपको वंडर लगेगा कि सारी बीमारी कहाँ है? आत्मा में है। कैंसर कहाँ है? आत्मा में है। टीबी कहाँ है? आत्मा में है। वो भर रही है क्योंकि सरकमस्टेंस आपको ऐसे दिखाए गए हैं, क्योंकि वो आत्मा समझ नहीं रहे हैं। जो ये सब लॉन्च कर रहे हैं वो स्वयं को आत्मा नहीं समझ रहे हैं, जो ये सब लॉन्च कर रहे हैं। तो हाँ, वो ये कर रहे हैं। वो हर जगह अब प्यार खत्म होते चला जा रहा है, व्यापार बढ़ता जा रहा है। प्यार खत्म, व्यापार। आज से मैं कहता हूँ कि 25-30 साल पहले ऐसी इतनी सारी चीज़ें थी जो बिकती नहीं थी, लेकिन आज सब जो बिकती नहीं। पहले नमक नहीं बिकता था। हमारे ही समय में जब हम नमक का बोरा हमारी किराने की दुकान में बाहर रख दिया जाता था, लोगों को नहीं भैया नमक बेचना पाप समझा जाता था। मठा बेचना पाप समझा जाता था, मठा एक दूसरे को। आज सब जगह व्यापार। शिक्षा सबसे बड़ा व्यापार बन गया, चिकित्सा उससे भी बड़ा व्यापार बन गया। ये दो चीज़ें जो जीवन के मुख्य, शिक्षा और ये दो मुख्य हैं, दोनों बहुत बड़े व्यापार बन गए। अगर आपको प्यार की स्थापना करना है तो आत्मज्ञान सुनना अनिवार्य है, स्वयं को जांचना अनिवार्य है। तो उस माता को जब ये मालूम पड़ा, जब वो बैक में गई तो उसे मालूम पड़ा कि पिछले जन्म में वो कार एक्सीडेंट में कमर टूट गई थी, उसका इलाज चला था, काफ़ी समय तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो पूरे समय उस आत्मा के अंदर में कौन से भाव घूम रहे थे? कमर में दर्द है, कमर में दर्द है। अब वो आत्मावधानी स्थिति में तो निकली नहीं शरीर से। मैं आत्मा हूं उसे तो मालूम ही नहीं। आत्मा शरीर छोड़ के निकली, अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मेरा मकान कहाँ चला गया, वो उसी भाव में है। तो जब नया वो हुआ तो बचपन से लेकर बड़े तक उसकी कमर दर्द गायब ही नहीं हो रही है। क्यों? वो तो उसी कॉन्शियस में है, उसी कॉन्शियस में है। इसलिए बाबा कहता है, गीता का यहां पर एक वाक्य बहुत अच्छा आता है कि अंतमति। अब इसका अर्थ क्या हुआ भाई? मति यानी बुद्धि, अंतमति यानी अंतिम समय जैसी बुद्धि होगी वैसे ही आगे की गति, आगे का मार्ग। इसका मतलब आप मरते नहीं हो कभी। भाई किसी भी व्यक्ति का जीवनांत हो गया बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? देहांत हो गया। जीवनांत हो गया तो नहीं बोलते ना।
मतलब जीवन का अंत नहीं है। जब ये आपको मालूम पड़ जाए कि आपके जीवन का अंत है ही नहीं, आप कभी बूढ़े बनते ही नहीं हो। आपने एक मकान बनाया, धीरे 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 पुराना हो गया, फिर नया मकान बनाओगे। आपने एक वस्त्र खरीदा, धीरे धीरे वो यूज करते करते आदमी साइंस पर भरोसा करता है। मैं साइंस की बात करता हूँ कि भाई आप साइंस पे, अब बताओ साइंस ने क्या दिया आपको? साइंस ने प्रेम दिया क्या? ऐसी कोई मशीन बनाई जिससे प्रेम बढ़ जाए? ऐसी कोई मशीन बनाई जिससे शांति बढ़ जाए? कुछ भी नहीं बनाया। आप शरीर में कितने भी विटामिन, प्रोटीन कुछ भी खिलाओ, क्या बाल पकना शुरू नहीं होंगे? क्या 40 साल के बाद आंखें कमजोर नहीं होंगी? तो कहाँ पर साइंस? सोचिए, कितना भी खिलाओ आप, बूढ़ा नहीं होगा। भाई ये शरीर हाड़ मांस का बना है। यदि लोहे का भी बना होता तो भी क्या होता? जंग लगता। तो शरीर से भिन्न आप एक आत्मा हैं और आप शक्तिशाली हैं, आप पावरफुल हैं। आप नए शरीर का फिर से निर्माण करते हैं, आप ही करते हैं। शरीर का निर्माण आप ही करते हैं, ये बात आपको नहीं मालूम होगी। गर्भ में बैठकर, गर्भ में तो आपको केवल एक पिंड मिलता है, और जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो आटे की पिंड दान करते हैं। एक गायन है, तो पिंड क्या है कि उसको वो इशारा करते हैं कि बच्चे, ए आत्मा तू जिस पिंड से आई थी वापस फिर तू उसी पिंड में जा और फिर नए जीवन का निर्माण कर, नए शरीर का निर्माण कर। तो इस शरीर के निर्माता भी आप ही हैं, आप हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। जैसे भवन के निर्माता आप हैं। मैंने कहा कि भाई ये शरीर एक वस्तु के सिवाय दूसरा और कुछ भी नहीं है। आप बैठे हैं तो ये चैतन्य हो जाता है। तो सारा फोकस किस तरफ? शरीर पर तो ख्याल रखना, लेकिन साथ साथ किसका ध्यान रखना? स्वयं आत्मा का। लेकिन हम आत्मा का नाम सुनते ही बोलते हैं, अरे भाई यार वो आत्मा परमात्मा आप ही जानो भैया, आप अलग करो। बताओ, हम आप ही की बात कर रहे हैं। एक आत्मा, शराब पीने की आदत वाली आत्मा, शराब पीकर कहीं भी पड़ गई, एक्सीडेंट में शरीर छूट गया उस आत्मा का, तो शराब कौन पी रहा था? आत्मा पी रही थी ना शराब। अब क्या होगा? वो आत्मा किसी भी शरीर में प्रवेश करके, कैंसर से पीड़ित आत्मा किसी भी शरीर में प्रवेश करके उसके अंदर कैंसर के भाव पैदा करेगी दूसरे शरीर में। हम भय, इसलिए भाई आपको हम बिल्कुल सावधानी देते हैं। यही हमने कहा ना कि अकाले मौत के शिकार नहीं होंगे जब सावधानी रखेंगे, दुख खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है ये संगम युग है, इसमें भर लो अपनी बुद्धि में अंतमति, माने मति यानी बुद्धि, बुद्धि में ज्ञान भर लो बारीकी से। अभी संसार में 99% प्रॉब्लम नेगेटिव एनर्जी की है। कई सिम्टम बॉडी के अंदर में नेगेटिव एनर्जी के द्वारा पैदा होते हैं, जो किसी भी बीमारी, किसी भी दवाई से आपके ठीक नहीं हो सकते। उसका उपाय सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम सोल है, दूसरा कोई नहीं। और ये वाणी किसकी चल रही है? सुप्रीम सोल की। ये पक्का करके आपको जब ये समझ में आएगा, और इस वाणी को जब आप बारीकी से सुनेंगे, समझेंगे, एक होता है सुनना, दूसरा होता है समझना।
हाँ हम समझ गए, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझ गए। नहीं, तीसरा होता है उस समझ को चेक करना कि हम कैसा समझे, और फिर जैसा समझे वो सही समझे कि गलत समझे। जैसा समझे हम वैसा अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पहले श्रवण, फिर मनन, फिर चिंतन और फिर अनुसरण है। सुख शांति से जीवन बिताना है अगर तो सत्संग करो, सत्संग करो, फिर मनन करो, अरे मनन करो, अनुसरण करो। वैसे तो इस कर्म क्षेत्र में समय नहीं मिल पाएगा, वैसे तो इस कर्म क्षेत्र में समय नहीं मिल पाएगा। कल से करूँगा, कल से करूँगा, ये कहता रह जाएगा। बीत जाएगा जीवन तेरा, बीत जाएगा जीवन तेरा, यूं ही भटकते भटकते कुछ सृजन करो, कुछ सृजन करो, अनुसरण करो। ऐसा कहीं न हो जाए कुछ सत्कर्मों से सज जाए, ऐसा कहीं न हो जाए कुछ सत्कर्मों से सज जाए। और ये ऐसा है वो वैसा है, तू बस कहता रह जाए। ईश्वर को तू अभी समझ ले, ईश्वर को तू अभी समझ ले, वक्त न लौट के आएगा। कुछ सृजन करो, कुछ सृजन करो, अनुसरण करो। सुख शांति से जीवन बिताना है अगर तो सत्संग करो। तोते वाली बात तो नहीं हो गई कि एक गा रहा है दूसरा सुन रहा है, सारा समय ये ऐसा है वो वैसा है। 3 बातें बताई, शक, शौक, शिकायत। अभी वो समय है, आप इस समय को पहचानो। बाबा बार बार आके कहता है, बच्चे ये कलयुग के अंत का अंत समय है। अब तो बहुत थोड़ा सा समय बचा है, 80, 82 साल 84 साल लगभग हो गए। नहीं भाई, बाबा को आए और कितने सारे तो सज संवर के संपूर्ण बन के चले गए। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। आपकी बारी के लिए प्यारा बाबा रिवाइज कोर्स कराता है। अब ये जो वाणी चली है ये 11 अप्रैल 86 को चली थी। आप 86 में तो नहीं आए थे। तो बाबा कितना रहम दिल है कि 86 की वाणी को आपको 2020 में भी वही वाणी सुना रहा है जो 86 वालों को सुनाया था। तो भेद कहाँ है बाबा के पास? नहीं, 86 वालों को अलग सुनाया, उनको कंप्लीट करके भेज दिया। 2020 वालों को कुछ अलग जल्दी जल्दी निपटा दो यार, चलो खत्म करो कहानी। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा का जो दृष्टिकोण है, बाबा की जो प्रत्येक बच्चे पर जो नज़र है वो एक जैसी है। एक है ना, सबका मालिक एक, तो उसकी नज़र भी एक, उसका कर्तव्य भी एक। हमारा भी वैसा ही होना चाहिए। तो बाबा क्या कहता है कि
कि सबसे पहली मुबारक किसको? जो आदि से लेकर अंत तक एक सा पुरुषार्थ किए। निमित्त, अब यहां पर दादियों का शब्द आया। निमित्त दादियां, बाप दादा निर्विघ्न सेवा की समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा निर्विघ्न सेवा की समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। निर्विघ्न सेवा की समाप्ति मैंने सेवा किया और समाप्त कर दिया। मैंने ये सेवा की, मैंने इतने सेंटर खोले, मैंने इतने सारे, तो समाप्त नहीं की तुमने। ये विघ्न तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है कि मैंने इतना इतना किया, ये विघ्न रूप बन गया। तो बाबा किसकी मुबारक दे रहे हैं? सेवा की मुबारक नहीं दे रहे हैं, निर्विघ्न सेवा की। हाँ, करो और भूल जाओ, आगे बढ़ो। बाबा कहते हैं, बहुत बारीक बात है, मधुवन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को, जो मधु के समान बनने वाले हैं। मधु मीठी भी होती है और वो मिठास आपको शुगर पैदा नहीं करेगी, और गुणकारी भी होती है। तो हम हैं, और रोग को, है ना, रोग को ठीक करने में सहयोगी बनती है। भाई फलानी दवाई आप मधु के साथ ले लेना। तो मधु के समान मीठा बनना, मधुबन, ये बात आत्मा की है। हर एक शब्द, बाबा कहता है भगवान भी मेहमान बन आया तो बच्चे भी। आप किसी घर में मेहमान बनकर जाते हैं तो सारी सामग्री का उपयोग करते हैं ना, करते हैं ना सारी सामग्री का, लेकिन किसी वस्तु में मेरापन जुटता है क्या? बस सिंपल सी बात है। बाबा कहता है जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आए वह कितना भाग्यशाली है। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि यह पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं है। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना, यह भी विशेष पार्ट है। हर शक्तियों को धारण करके पार्ट बजाना है। सबसे पहले मैनेजमेंट पावर। 8 शक्तियां तो बाबा ने प्रारंभिक कोर्स में बताई। उसके बाद ये 8 शक्तियां तो सबको मालूम है, जो जो बाबा का ज्ञान सुने हैं, कोर्स किए हैं, वो 8 शक्तियां सबको मालूम है। यहाँ पर बाबा के जो कोर्स नहीं किए वो जरा हाथ उठाएं। सभी बाबा का कोर्स कर लिए हैं। अष्ट शक्तियों के बारे में मालूम है सब? आप बच्चे को मालूम? भूल गए हैं? अच्छा, जो भूल गए हैं वो हाथ उठाएं जरा, जो अष्ट शक्तियों को भूल गए हैं। 2 बाकी सब मालूम है सब? हाँ भाई, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, हो गई 8। अब रियलाइजेशन की शक्ति। अब बाबा की अव्यक्त वाणियां पढ़ना, इन अष्ट शक्तियों को कैसे मैनेज करें वो अव्यक्त वाणियों में बाबा ने बताया है कि आप ये अष्ट शक्ति संपन्न कैसे बनेंगे, ये अव्यक्त वाणी में बताया। इसलिए सभी बाबा के बच्चों से निवेदन है कि प्रतिदिन सुबह 4 बजे आप एक अव्यक्त वाणी स्वयं के निर्माण के लिए पढ़ें। कई बार वाणी सुनते सुनते कोई ऐसी बात आती है जो बाबा मूर्ख कहता है, मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, और होशियार से होशियार देखना हो तो यहाँ देखो। जब बाबा ने मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, तो फिर हम नज़र घुमाने लगते हैं, हाँ वो भाई बड़ा मूर्ख है, तो हम देखने क्या लगते हैं?
तो वाणी के हिसाब से भी हमारा योग कहीं और चला जाता है, वो स्वयं पर निश्चित नहीं रहता है। ऐसी कई बार वाणियाँ ऐसी चलती है, हाँ बाबा एकदम ठीक बोल रहे हैं, फलाने सेंटर में मैंने ऐसा देखा था, बाबा एकदम ठीक बोल रहे हैं। अरे भाई बाबा तेरे लिए बस बोल रहे हैं, ये जितने भी उदाहरण दे रहे हैं वो सब तुम्हारे लिए दे रहे हैं। ये क्यों नहीं पक्का कर रहे हैं? जब तक हम ऐसा पक्का नहीं करेंगे तो फिर हम व्यर्थ में, और एक बार जब व्यर्थ की तरफ भटके, राह भटके, जंगल में गए तो रास्ता दिखेगा ही नहीं भाई। तो बाबा की वाणी भी स्वदर्शन करते हुए सुनना, स्वदर्शन करते हुए सुनना। उसको बाबा ने कहा स्वदर्शन स्वर्ग की सीढ़ी और परचिंतन पतन की जड़। तो बाबा कहते हैं कि सेवाधारियों में यह भी सेवा का पार्ट निर्विघ्न बजाने वाली है, इसके लिए मुबारक हो और पद्मा पदम थैंक्स। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी है। भाई आपका एक देश कौन सा है? परमधाम। और दूसरा देश? दूसरा देश स्वर्ग। तो डबल विदेशी कौन है? ये तो पराया राज्य में बैठे हैं आप। बाबा कहता है, बाबा ने स्पष्ट मुरली में चलाया है, बच्चे ये तो पराया राज्य है, तुम पराये राज्य में बैठे हो। तो बाबा कहता है मधुबन की शोभा, ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक, मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी हैं, सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अब सिर्फ एक बात रही हुई है, देखो बाबा पहले क्या करता है, हवा भरता है, फिर ऊपर उड़ाता है, चेक करता है कहीं एक आध छोटा मोटा छेद तो नहीं है, तो ऊपर जाके पूरी हवा निकल गई, वापस गुब्बारा नीचे। तो पहले हवा भरता है बाबा, फिर धीरे से एक पॉइंट बोलता है, लेकिन एक बात रही हुई है, समान और संपूर्णता की इशारे दे दिया बाबा ने। अब बाबा ये चेक भी कर रहा है ना कि किस बात में बच्चा कहाँ कहाँ खुश हो रहा है, कहाँ कहाँ खुश हो रहा है, कैसे खुश हो रहा है। बहुत बारीक नज़र है बाबा की, बहुत बारीक नज़र। आप बाबा की नज़र से अपने आप को देखो। हाँ, बाबा कहता है दादियाँ भी अच्छी मेहनत करती, बाप दादा दोनों का पार्ट साकार में बजा रही हैं, इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सब ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया, ऑल राउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है लेकिन वह भी मुबारक योग्य है ना भाई। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो वस्तुओं को संभालना, यह भी नॉलेज है। सेवा में वस्तुओं को संभालना, याद है ना ब्रह्मा बाप क्या कहते थे? हाँ, रूमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। गहराई है ना। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, हर कर्म में। चाहे आप चाय भी क्यों नहीं बना रहे हो, चाहे आप रोटी क्यों नहीं बना रहे हो, शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज। एक दिन क्लास शरीर की रख लेंगे, क्यों भाई, शरीर की क्लास भी रख लेंगे। शरीर कैसे काम करता है आपका, किडनी, लीवर, आप पूरे अंदर के दर्शन करेंगे।
आप आत्मा में वो ताकत है जो आपको सीटी स्कैन या एक्सरे या ब्लड टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गारंटी लेता हूँ, गारंटी। आप खुद जान जाएंगे और मशीनों की चेकिंग पर विश्वास नहीं करेंगे। अभी तो हम सब ब्राह्मण आत्माओं की बुद्धि से मशीनों की चेकिंग बिल्कुल हटा देना चाहते हैं। आपको बताएं, ये जो आपकी ऑक्सीजन जांच करने की मशीन है ना, जो छोटी सी, हाँ हाँ, आप 4 उंगली में 4 मशीन लगाना, चारों अलग अलग बताएंगे, आपने देखा भी होगा वो। आप इस पर डिपेंडेंट हैं। आप अपनी बुद्धि में, आप शुगर जांच करने वाली मशीन ने आपको बता दिया इतनी शुगर है, आप बस उसको धारणा बना लिए, उसको धारण कर लिए पक्का, और पूरे समय आप क्या कर रहे हैं, अपने मानसिक रूप से शुगर तैयार कर रहे हैं। वो कभी शुगर का पेशेंट का ठीक नहीं होने वाला है। मशीनों पर भरोसा नहीं, अपने आप पर भरोसा। इसलिए आत्मज्ञान क्या करता है बच्चे, आत्मज्ञान क्या करता है, आत्मा के विश्वास को, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आप अंदर के नेत्रों को जागृत करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, भाव के द्वारा मालूम पड़ता है, हाँ इसका लीवर प्रॉब्लम है। हम उसके भाव से जानते। बोल, कई लोग सोचते हैं अरे आपने कैसे जान लिया, मैं तो अभी चेक करा के आया था, ये आपने लीवर प्रॉब्लम कैसे जान लिया? क्योंकि वो उसके भाव में वो लीवर की प्रॉब्लम छुपी हुई है, तो उस विचार को पकड़ लिए। आप इतने पावरफुल हैं, आप पहचानिए अपने आप को। इसलिए आत्मा का एक स्वरूप कौन सा बताते हैं? 7 स्वरूप में एक स्वरूप शक्ति स्वरूप। शक्ति स्वरूप मतलब आपके अंदर सर्व शक्तियां हैं, केवल सुप्तावस्था में आपने डाल दी है उसे। तो बाबा कहता है शरीर की भी नॉलेज और आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए, मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है। हाँ, आप जांच कीजिए, आपको बुखार चढ़ी तो क्यों चढ़ी, क्या खाया, आप हिस्ट्री 1 हफ्ते की निकालिए। कौन सी चीज आपको नुकसान कर रही है उसे छोड़ते चलिए, कुछ दिन छोड़कर देखिए। आप देखिए ऐसा करेंगे। हम आपको बहुत गहरी बात एक बताते हैं, जो डॉक्टर होम्योपैथिक वाले या आयुर्वेदिक वाले बहुत अच्छा इलाज करते हैं, आपको एक लिस्ट देंगे, साथ में लिस्ट देंगे तो एक साइड में लिखा रहेगा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, ये पूरा लिखा रहता है, और फिर ये दवाई काम करेगी। तो आपने दवाई पर भरोसा है, भाई दवाई कब काम करेगी? जब आप ये नहीं खाएंगे। जबकि दवाई कोई काम नहीं कर रही है, आपने वो छोड़ दिया है तो ठीक हो गए हैं। और उसने अपनी 4 गोली का इसमें 1 बूंद कुछ डाला और दे दिया उठा के। आप अगर दवाइयों की हिस्ट्री पर जाएंगे ना, बहुत रिसर्च की है दवाइयों पर, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितने अंधकार में हैं, आपको पता लगेगा। बाबा कहता है बच्चे, हर आत्मा को हर अंधकार से निकालो बेटा। ऐसा सवेरे सवेरे उठा के बोलता है, तुम सो रहे हो, उठो उठो। तुमको मैं बताता हूँ एक एक बात, देखो मुरली में आई कि नहीं बात, शरीर की बात आई कि नहीं आई। सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है? शिव बाबा है। आप जब आप मुरली सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा। बाबा कहता है मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं, आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है चलेगा, अरे बाबा जानेगा, अरे बाबा ठीक करेगा। बाबा को दुख हरता सुख करता कहते हैं, दर्द हरता नहीं बोलते। बोलते हैं क्या? शरीर आपने निर्माण किया है, आपने उसको खा पी कर बिगाड़ा है, आपको जांच करनी है बारीकी से। आप अपने शरीर की जांच दूसरे से करवाते रहते हो, अपने मन की जांच भी दूसरे से करवाते रहते हो। क्यों? वो मेरे बारे में क्या बोल रहा था, थोड़ा बताना जरा। क्यों तुमको तुम्हारे बारे में मालूम नहीं है क्या?
तुमको तुम्हारे बारे में मालूम नहीं है क्या कि तुम कैसे हो? तो अपनी मन की जांच भी करना, अपने तन की जांच भी करना, अपने धन की जांच भी करना, अपने जन की जांच भी करना। 4 स्तंभों पर ये जीवन टिका हुआ है। ये 4 स्तंभ हैं सारा जीवन। और मुरली में देखो आई ना सब बात। तो अपने धन की जांच करना, किस रीति आप धन कमा रहे हो। झूठ बोलकर धन कमा रहे हो, खूब धनवान बन गए। कुछ भी बेचकर, किसी को कुछ भी खिलाकर धन कमा रहे हो, वो धन आपको कभी सुख नहीं देगा, कभी सुख नहीं देगा। जिस प्रकार से आपका धन आएगा, बेईमानी करके धन आएगा, उल्टा सीधा करके करोड़पति बनने की भावना रखकर और धन की हवस में धन कमा रहे हो, वो धन कभी सुख नहीं देगा। तो धन की क्वालिटी भी चाहिए, तन की क्वालिटी चाहिए, मन की क्वालिटी चाहिए, जन की क्वालिटी चाहिए। अब देखो क्या इतनी बारीकी से हम जीवन जी रहे हैं। क्या हम धन की आवक को चेक कर रहे हैं? क्या माताएं अपने पति की तरफ ये ध्यान दे रही हैं क्या कि वो सोफा सेट जो घर में लाया है, जो साड़ियाँ महंगी महंगी लाया है, वो किस प्रकार के धन से कमा कर लाया है? नहीं, आजकल की नारियां तो क्या करती है, भैया मेरे को सोफा चाहिए, चाहे तुम जैसे भी लाओ, मेरे को तो अलमारी चाहिए। अब वो टेंशन में है, अलमारी के लायक तो कमाया नहीं हूँ यार, चलो कहीं झूठ बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अलमारी और सोफा में फंसी हुई है। तो वो पुरुष क्या करेगा? ये इसलिए बाबा ने नारी को आगे किया, माताओं को आगे किया। निर्माता कौन है? निर्माता शब्द में क्या शब्द जुड़ा हुआ है? माता ही जुड़ा है। माताएं बहुत अच्छे से सुन लेना भाई, आपको ये ध्यान देना है। आपके पति ने अगर आप गलत मार्ग से धन कमाया और करोड़पति बन गया है, तो वो कभी वो धन आपको कदापि सुख नहीं दे सकता, ये गारंटी है। आप आजमा करके देख लेना। किसी का अहित करके, किसी का दिल दुखाकर। और आज पूरी दुनिया में कैसा धन कमाया जा रहा है, तो कहाँ से आएगी सुख शांति? कहाँ से आएगी सुख शांति? केवल ज्ञान सुन लेने से सुख शांति नहीं आ जाएगी। बाबा एक एक चीज पर ध्यान देने की बात कर रहा है। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेज फुल में यह सब नॉलेज आ जाती है, नॉलेज फुल में। नहीं तो ब्राह्मण बच्चे कई बार ये भूल करते हैं, बाबा संभालेगा, बुखार में भी चढ़े हैं तो भाग रहे हैं, सेवा कर लूँगा सब ठीक हो जाएगा, और बाद में रिजल्ट, अभी युवावस्था में गर्म खून है तो वो सारा एक्सेप्ट कर ले रहा है, लेकिन वो अंदर से डैमेज कर रहा है, ये मालूम नहीं है। इसलिए बैलेंस। तो अब यहाँ पर अगले बैलेंस की कौन सी बात आ गई? संतुलन ही योग है। कौन सा बैलेंस? चारों बातों का, तन मन धन जन, ये चारों स्तंभ मजबूत होगा तब आपका जीवन बहुत सुख शांति से भरपूर होगा। बाबा जो है, कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ। अब इस लाइन को सुनना बहुत बारीकी से। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा सजाया देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया, सभी को शोभनिक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। शरीर का श्रृंगार, आप कितने समय आप मुकुट पहन के घूमेंगे? बाजार में आप मुकुट पहन के घूम सकते हैं क्या? हैवी साड़ी पूरी जो है चिकमिक चिकमिक वाली, जो कई हजारों में लेकर आते हैं, वो कितने समय पहन के आप क्या क्या कर सकते हैं? कई हजार उसमें फूक जाते हैं। कई तो हमने सुना है कि मैंने 1-1 करोड़ की साड़ी भी पहन रहे हैं, सोने के जड़वा के। बाबा कौन से श्रृंगार की बात कर रहा है? हाँ, बाबा ने कहा जो सिंपल सो सैंपल। एक एक शब्द
आत्मसात करना। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया, आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना? बाबा पूछ रहा है। दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। हाँ, अब उनने कड़ा पहन लिया है, वो कड़ा पहन लेते हैं हाथ में। बाबा कहते हैं बाप दादा के पास हरेक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी यह श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा, इतना पक्का बांधा है ना। कितने जन्मों का वायदा किया भाई, कितने जन्मों का वायदा किया? वही हमने कहा ना कि भाई आप कितने समय तक क्रोध नहीं करने का पक्का किए हैं। कितने समय तक क्रोध नहीं करूंगा? 4900 साल तक क्रोध नहीं करूंगा, ये पक्का कर देना। 100 साल की छूट है, फिर 100 साल आएगा तो कर लेना, फिर बाबा आपका क्रोध मुक्त कर देगा। ये रूटीन चलता रहेगा। बाबा कहता है 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही ना, तो कितनी खुशी है। हिसाब कर सकती हो? इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। देखो बाबा रिजल्ट बता रहा है, इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना, सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना, सभी ने किया दृढ़ संकल्प। क्या दृढ़ संकल्प किया? कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। वह तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखती है, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले। जो बाप का संकल्प वह बच्चों का संकल्प, ऐसा संकल्प किया। एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहां वहां का न हो। हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, फिर विदेशी भाई बहनों के साथ मुलाकात की है बाबा ने। जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना। माना हमारी बुद्धि जल्दी जल्दी समझे, समझने में देर ना करे। अरे थोड़ा फिर से बताना, मैं समझ नहीं पाया, ऐसा ना हो। बाबा कहता है क्योंकि वह विमान सरकमस्टांस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। तो इस विमान के मालिक हो ना। सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। हाँ, बुद्धि की लाइन क्लियर माने एक एक शब्द का आप अर्थ समझकर पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, बुद्धि सदा बाप के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वह विमान भी चलता है। सतयुग में संकल्प से, हाँ, संकल्प की स्पीड से विमान चलेगा। ये पुष्पक विमान दिखाया भी है। बाबा कहता है बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। फिर पार्टियों से मुलाकात में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली बाबा ने। सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा, राजा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, ना कि कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि यह कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं,
मैं मालिक हूं, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता। कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी इसी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यह टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूं। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्वशक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। यदि आपने शक्ति संपन्न होकर कोई कार्य किया है तो हर कार्य सदा फकुर रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। भाई दिल तख्त नशीन आत्मा कौन बनेगा? जो बाबा के दिल की बात को समझेगा, अंदर की बात को समझेगा। हाँ, सर्वशक्तियां वाला व्यक्ति हमेशा फकुर में रहेगा, अनेक फिक्रों से पार रहेगा। फकुर नहीं तो फिकर ही फिकर है। अगर आपको फकुर नहीं है कि भाई मैं किसकी संतान हूँ, हाँ आर्टिफिशियल नहीं, वो माने रटने में नहीं, तो सदा फकुर में रहे, वरदानी बन वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट लेना। हाँ, मैं जिससे भी मिलूं तो मुझे उसको बनाने की फिक्र हो जाए, वो फिक्र काम की है। बाबा कहता है कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। माने प्रत्येक बच्चे को क्या बनाना? अधिकारी बनाना, भिखारी नहीं। अभी सारा देश प्रत्येक को क्या बनाता है? भिखारी ही बनाता है। भिखारी को भीख दे के चल भाई भाग तू बोल देता है। फिर बाबा कहता है, दूसरे ग्रुप से मिल रहा है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो? क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं, जांच करना। धोखे वाली दुनिया से एक तरफ हम कह भी रहे हैं कि उसने मेरा बहुत धोखा दे दिया, तो उसको काहे से उससे लगाव रखे हैं। वास्तव में इस लगाव से ज़्यादा ये लगाव रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। नफरत में ज़्यादा हम चिपके रहते हैं। विरोध में हमें विरोध नहीं शोध करना है। विरोध आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। बाबा कहता है सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है, सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसे बच्चा, कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना, ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। भाई संपन्न किसे कहेंगे? क्यों भाई संपन्न किसे कहेंगे? संपन्न माना तृप्त, तृप्त, हर बात से तृप्त है। बाबा कहता है सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प
गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी भी रूहानी गुलाब हो। मतलब कली कटने से, गुलाब की कली काट दी जाती है उसको बढ़ाने के लिए, और काटने के बाद उसमें फिर गोबर लगाया जाता है। तो गुलाब में गोबर की खुशबू आती है क्या? तो आपकी कोई बात काट, माने गुलाब का उदाहरण मतलब कांटों के बीच, गुलाब में ही कांटे भी बहुत होते हैं, तो कांटों के बीच में खिलना, खिले रहना, हर परिस्थिति में खिले रहना। कोई आपकी बात को काट दे और गोबर लगा दे तो भी आप खुशबू ही बिखेरोगे, हैं? बाबा कहता है कहाँ भी कोई खुशबू की चीज़ होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है ना भाई। इसलिए सदा स्मृति रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ। बहुत गहरी गहरी बात है। ऐसी बात कोई संत ऋषि मुनि आज तक बोला है क्या? इस वाणी से पता चलता है कि कौन बोल रहा है, ये परमात्मा बोल रहा है। बाबा कहता है कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। आप सदा खिले रहेंगे तो आपको हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। खिले रहो और खुले रहो। हाँ, खुला हृदय, खिला हृदय। हाँ, खुले हृदय से सब काम करो, कॉन्शियस मत हो, अपने आप को वहाँ फिट मत करो कि हाँ मेरा नाम आएगा तो मैं एक पंखा लगाऊंगा। अभी मंदिरों में जितने भी दान करते हैं तो वहाँ भगवान का नाम कम और लोगों का नाम, हाँ पंखे में देख लो तो एक नाम लिखा है फलाने मरे के, उसमें से स्मृति में दो दो नाम, तीन तीन नाम लिखा रहेगा। उस पति के, उस बहू के नाम ने इसने किया। देखो तो बंधे रहते हैं। आपने दान किया और पब्लिसिटी कर दी तो आपने विज्ञापन किया भाई, आपने तो विज्ञापन किया ना, आपने दान कहाँ किया। बाबा कहता है कि सदा खिला हुआ, ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की यह सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है। हाँ, तो कितने सिक्के लदे हो। अच्छा भाई, फिर वरदान है, वरदान नोट कर लीजिए। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। हाँ, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक रहस्य क्या बता दिया बाबा ने वरदान में। प्रवृत्ति को राजी कौन रख सकता है? जो स्वयं से राजी रहेगा। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं है। वो राजी रहेंगे एक दूसरे से, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो ढूंढे सहारा वो जीवन से हारा। सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाबा आपको मजबूत बना रहा है, भगवान आपको भगवान बना रहा है। कहता है ना, मैं भगवान भगवती बनाने आया हूं। फिर स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं
वही दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। न्यारे और प्यारे बनने का राज वरदान है। जो न्यारा सो प्यारा, ये बात सारी दुनिया बोलती है, सारी दुनिया बोलती है। जो ज्ञान में चलता है वो भी, जो नहीं चलता वो भी बोलती है कि नहीं दुनिया। फलाना व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया, मतलब भगवान को कब प्यारा हुआ वो? जब शरीर छोड़ा। मतलब भगवान को प्यारे होने की विधि क्या है? शरीर छोड़ना ही भगवान को प्यारा बनना कहला रहा है? मैं कहूँगा मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई, तो आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हो? शुभ शुभ बोलो बोलेंगे, तो अशुभ कहाँ बोल रहा हूँ भाई? भगवान को प्यारी हो गई अशुभ है क्या? है? फलाना व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया तो आप दुखी हो गए। अरे फलाना व्यक्ति भगवान को प्यारा हुआ तो आप दुखी क्यों हो गए? भगवान को प्यारा हुआ ना। तो हम बच्चों को भी ये समझ में आना चाहिए कि सारी दुनिया वाले भी यही बोल रहे हैं। भगवान को प्यारा कब हुआ? जब देह से न्यारा हुआ। तो क्यों ना हम जीते जी ठीक है भाई, जीते जी भगवान को प्यारे हो जाए। अच्छा भाई, ओम शांति।